वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं आफ्टर सनडाउन मूवी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि एक हॉरर बीएल मूवी है। कहानी की शुरुआत हमारे फर्स्ट लीड कैरेक्टर रावी से होती है। लड़का अनाथ है, एक इसका हो चुका है और अपने चाचा के साथ रहता है। और एक दिन मोंग चाचा ने उसे अपने दोस्त पारिस से मिलवाया। रावी को उनके साथ जाकर रहने के लिए कहा, क्योंकि इसी में रावी का ब्राइट फ्यूचर है। उन्होंने रावी को एक ताबीज पहनाई और दादाजी पारित के साथ उसे भेज दिया। वो आदमी पारित भी अच्छा खासा अमीर था और बस उसका एक ही ग्रैंडसन था। उसको लेकर भी फादर ने भविष्यवाणी करी थी कि लगभग 25 की उम्र में उसके साथ बहुत बुरा होगा और इस हादसे को खत्म करने का एक ही उपाय है कि ग्रैंडसन के लिए किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना है एज अ लाइफ पार्टनर, जो उसे इस मुसीबत से बचा सके। रावी पारित दादाजी के साथ उनके घर आया। दादाजी ने उसे अपने बेटे और बहू से भी मिलवाया। रावी कंफर्टेबली वहाँ रहने लगा, लेकिन रात में उसे अजीब अजीब से सपने आते। कोई बूढ़ी लेडी सपने में उसे डराती। दादाजी पारित और उनके बेटे बहू काफी परेशानी में थे कि ग्रैंडसन का पार्टनर कैसे ढूंढे। फादर ने बताया है दोनों की एज ओड होनी चाहिए। दादाजी को रावी का ख्याल आया, वो भी तो 21 का है। उन्होंने पाराप्लोइंग के माँ बाप से पूछा, अगर ग्रैंडसन किसी लड़के के साथ पार्टनर बनता है तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। बेटे बहू को प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उनका बच्चा जिसमें ठीक होगा वो उसी में खुश है। सॉल्यूशन मिलते ही उन्होंने ग्रैंडसन को बुलावा भेजा और आज पाराफ्लोइंग घर आने वाला था। कुछ ही टाइम में रावी घर में सबका फेवरेट बन गया, सिवाय एक के, कुक का बेटा। उसे रावी बिल्कुल पसंद नहीं था। अब रीजन तो वो बस ऐसे ही। कुक ने अदरक लहसुन बाय करने के लिए रावी को मार्केट भेज दिया, लेकिन रास्ते में रावी का एक्सीडेंट हो गया। एक कार ने उसे ठोक दी। ड्राइवर तुरंत रावी को संभालने आया, सॉरी बोला, लेकिन कार से एक और आदमी निकला। ये था पाराफ्लोइंग। उसने रावी को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया। बोला, पैसे चाहिए ना तुम्हें, कितना चाहिए, टाइम पास कर रहे हो तुम मेरा। रावी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दोनों की पहली मुलाकात बहुत बुरी हुई। पाराप्लोइंग घर आया। दादाजी, माँ, पापा तीनों ने इस बारे में बताया उसे। पाराप्लोइंग को इन सब अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर अपने पेरेंट्स के लिए वो मान गया। लेकिन वो बस 6 मंथ ही रुकने वाला था वहाँ। रावी घर वापस आया तो दादाजी ने उसे भी ये बात बताई। रावी के लिए डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल था और पाराप्लोइंग को देखते ही डिसीजन लेना तो और मुश्किल हो गया। पाराप्लोइंग ने तुरंत हाँ बोल दिया और रावी को अकेले में बात करने ले आया और फिर पैसों की बात करने लगा। रावी नाराज हो गया। फिर डेस्टिनी इस बारे में तो उसे आज पता चला और ये लड़का उसे ऐसे बात बोल रहा है। उसने पाराप्लोइंग को बोला, पहले तो मैं ना करना चाहता था, पर अब मन बदल गया है। अब मैं दादाजी को हाँ करने जा रहा हूँ। दादाजी ने अगले दिन ही फादर से दोनों की किस्मत जोड़ने का मुहूर्त निकालवा लिया। फादर ने सेरेमनी के बाद दोनों के हाथों में एक एक धागे बांध दिए और कहा, आज से आप दोनों शाम होते ही एक ही छत के नीचे रहोगे, तभी सेफ होगे, वरना कुछ भी हो सकता है। उस रात से दादाजी ने रावी को पारापाई के रूम में सोने के लिए कहा। पारापाई को प्रॉब्लम थी, पर रावी दादाजी का हुक्म मानने वाला ऑनेस्ट लड़का था। पाराप्लोइंग का रवैया भी अब धीरे धीरे बदलने लगा। उसने रावी को अब थोड़ा बहुत अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ अजीब हादसे रावी की लाइफ में नहीं रुके। एक दिन जब वो मार्केट से वापस आया तो ऊपर से फूलों का गमला उसके ऊपर गिरा। पैरों में चोट आए उसके। ड्राइवर को ऊपर कुक का बेटा दिखा। उसे लगा ये सब उसी ने किया होगा। पाराप्लोइंग रावी को रूम ले आया, उसके पैरों में दवाई लगाई, लेकिन रावी के पैरों में निशान देखकर उसे कुछ याद आया। एक नेकलेस उसने दिखाया रावी को। नेकलेस पहचान गया रावी, ये तो बचपन में एक लड़के को दिया था उसने। इसका मतलब वो लड़का पाराप्लोइंग ही है। बचपन के दोनों दोस्त वापस मिले, लेकिन अब वो दोस्त नहीं रहे बल्कि लाइफ पार्टनर बन गए हैं। इसके बाद स्टोरी बदल गई। रावी हर रोज पाराप्लोइंग के काम से लौटने का वेट करता और पाराप्लोइंग भी घर आते ही सबसे पहले रावी को ढूंढता। रावी ने पाराप्लोइंग का फेवरेट डिश बनाना सीखा। स्पेशली वो पाराप्लोइंग के लिए बनाया और कुछ दादाजी और बाकी सबके लिए भी। दादाजी को भी डिश काफी टेस्टी लगा, लेकिन वो बस एक ही बाइट खा पाए। वो भारी भरकम डिश का प्याला हवा की वजह से नीचे गिरकर टूट गया। दादाजी मेड को बुलाने गए। रावी खुद ही कांच साफ करने लगा, पर उंगली में चोट आ गई उसके। ड्राइवर ने मदद करी रावी की, अपनी हैंकी दी उसे, लेकिन पाराप्लोइंग को जेलस फील हुआ। उसने ड्राइवर को भगा दिया और खुद ही अपने हैंकी से रावी की चोट साफ करने लगा। लेकिन जब रावी ने मना किया तो पाराप्लोइंग बोलने लगा, क्यों, उसका हेल्प तुम ज्यादा प्रेफर कर रहे हो। रावी बहुत नाराज हो गया इस बात से। उसने पाराप्लोइंग से बातें करनी बंद कर दी। डैड, दादाजी और मॉम को काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन जाना था। वो दोनों को घर में अकेला छोड़कर चले गए। उस रात रावी गुस्से में अकेला सो गया और फिर वो भूतनी दिखी उसे। इस बार तो हद हो गई। वो रावी के सीने पर खड़ी हो गई। रावी दर्द से छटपटाने लगा। पाराप्लोइंग को भी मुसीबत का अंदेशा हुआ। वो रावी को बचाने पहुंच गया।
रावी की नाराजगी दूर हो गई और फिर दोनों फिर से टुगेदर हो गए। आज रात भी दोनों को घर में अकेला बिताना था। रावी पहले से ही काफी डरा हुआ था, ऊपर से रात में और बारिश होने लगी, लाइट भी चली गई। पाराफ्लोइंग ने संभाला उसे और इस बारिश की रात दोनों एक दूसरे के हो गए। उन दोनों को हैप्पी एक दूसरे के साथ उस कुक के लड़के ने भी देखा। बेचारे का दिल टूट गया। ड्राइवर के लड़के ने आंसू पोंछे उसके और उसके मन में भी कुक के लिए फीलिंग्स जाग गए। पाराफ्लोइंग और रावी खुश थे, पर अब मुसीबत के दस्तक देने की बारी थी। एक दिन अचानक घर के सारे वर्कर्स में भगदड़ मच गई। वो दोनों भी बाहर आए तो पता चला घर में आग लग गई है। पाराफ्लोइंग ने रावी को फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करने के लिए कहा और खुद पुलिस को बुलाने चला गया। लेकिन घर वापस जाने से पहले रावी का रक्षा सूत्र जिसे मॉन्क ने बांधे थे खुल गया है। रावी तुरंत अंदर आकर कॉल लगाने लगा, लेकिन पीछे से उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। एक औरत का साया दिखा उसे और फिर दूसरे ही पल वो पोजेस हो गया। रावी को ढूंढते हुए कुक का लड़का और ड्राइवर भी आए, पर चाकू दिखाकर उसने दोनों को डरा दिया। डरे समय दोनों ने ये खबर पाराफ्लोइंग को दी। इधर रावी सीधे जंगल में आ गया। खुद को चाकू मारकर वो तालाब में कूद गया, लेकिन उसकी आत्मा कहीं और चली गई। उसने एक औरत और एक आदमी को बहस करते देखा। आदमी पाराफ्लोइंग के दादाजी थे, बस वो यंग थे। दूसरी कोई लेडी थी, कनिका। वो दादाजी को अपने पति कह रही थी, अपने बच्चों के पिता बता रही थी, लेकिन दादाजी इस बात से इनकार कर रहे थे। कनिका का बच्चा को अपना बच्चा नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो कनिका से नहीं बल्कि चांद से प्यार करते हैं। चांद यानी कि रावी के वो मॉन्क वाले चाचा जी, जो कि दादाजी के घर में वर्कर हुआ करते थे। कनिका ने चांद को परेशान करके घर से निकालने के बारे में सोचा, मगर दादाजी बीच में आ गए। जब कनिका का ये प्लान भी फेल हो गया तो उसने चांद को अब जान से मारने के बारे में सोचा। आदमी लगा है चांद के पीछे, पर वो बच गया। इसके बाद कनिका खुद उसे मारने आई। चांद को मारने से पहले उसने एक सच बताया उसे कि कनिका के बच्चे का पिता दादाजी नहीं है, बल्कि कोई और है, और पति के रूप में उसे दादाजी चाहिए। और ये चांद के जीते जी तो नहीं हो सकता, क्योंकि दादाजी चांद के रहते कभी कनिका के बारे में नहीं सोचेंगे। पर कनिका का ये पैतरा भी उल्टा पड़ गया। जिस चाकू से वो चांद को मारने वाले थे, वो चाकू उसे ही लग गया। वो चांद को लेकर उसे तालाब में कूद गई, लेकिन चांद बच गया और कनिका मर गई। पर कनिका की आत्मा बदले की आग में जलने लगी। चांद को लेकर उसके मन में जो नफरत थे वो शांत नहीं हुए, और यही रीजन था कि उसने रावी को नुकसान पहुँचाया, क्योंकि रावी के वो मॉन्क चाचा चांद ही है और वो उनका भतीजा। पाराफ्लोइंग रावी को ढूंढता हुआ तालाब के पास आ गया। रावी को पानी से बाहर निकाला। तब तक दादाजी, मॉन्क अंकल और पाराफ्लोइंग के माँ बाप भी वहाँ पहुँच चुके थे। पाराफ्लोइंग काफी घबरा गया। रावी को चाकू लगा था, हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता था वो, लेकिन कनिका की आत्मा ने उसे जकड़ लिया। मॉन्क अंकल कनिका को समझाने लगे, बदले की भावना मन में रखने से कोई फायदा नहीं है। रावी का इसमें कोई दोष नहीं है, वो उसे नुकसान ना पहुँचाए। एक एक करके दादाजी, पाराफ्लोइंग और डैड तीनों ने कनिका को समझाया। दादाजी उसे माफी मांगने लगे और धीरे धीरे कनिका पिघल गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। रावी को होश आ गया। कुछ दिनों में वो ठीक भी हो गया और फिर कनिका की आत्मा की शांति के लिए सबने पूजा रखी। कनिका की आत्मा को शांति मिल गई और फाइनली रावी और पाराफ्लोइंग के लाइफ से मुसीबत कम्प्लीटली गायब हो गई। पाराफ्लोइंग ने रावी को अपनी खानदानी अंगूठी पहनाई और हमेशा के लिए उसे अपनी फैमिली का हिस्सा बना लिया। तो ये थी गाइस आफ्टर सनडाउन के एक्सप्लेनेशन। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।